हे गाइस, आज मैं आप सभी के लिए बीए पार्ट 3 इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 7 से काफ़ी इंपॉर्टेंट और जटिल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होना चाहिए ये बताना है। तो ये होना चाहिए मूल अस्थायित्व। ठीक है, मूल अस्थायित्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मुद्रा प्रसारण की स्थिति तब आती है जब मौद्रिक आय अर्जन की तुलना में अधिक तेजी गति से बढ़ती है। यह कथन किसका है, यानी किसने कहा? ये कहा क्राउथर ने। ठीक है, क्राउथर ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 3 है, कैबरेज रूप का संबंध किससे है? तो कैबरेज रूप का जो संबंध है वह मार्शल से है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, चर आचरण अनुपात किस नीति में आती है? गाइस, जिनको भी इसका आंसर आता है आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करो। मैं इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, बैंक साख का निर्माण करते हैं। तो बैंक कौन सा साख का निर्माण करते हैं? ये करते हैं अपनी प्रतिभूतियों के आधार पर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, मुद्रा बाजार का संबंध है। तो मुद्रा बाजार का जो संबंध है वह है अल्पकालीन राशि से दीर्घकालीन राशि से। तो उपयुक्त दोनों हो जाए। ठीक है, अल्पकालीन राशि से और दीर्घकालीन राशि से दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक गतिशील जमा वह है जिसमें अग्रणी भूमि लेनी पड़ती है। यह लेनी पड़ती है जमाकर्ता को। ठीक है, जमाकर्ता को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बैंक दर आता है। तो बैंक दर किसके कारण आता है? ये आता है परिणात्मक साख नियंत्रण के तरीके के अंतर्गत। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, उच्च शक्ति मुद्रा के निहित है। तो उच्च शक्ति मुद्रा में जो निहित है वह निहित है करेंसी, रिजर्व बैंक तथा केंद्रीय बैंक की अन्य देयताएं। ठीक है, देयताएं यानी कि देना। ठीक है, करेंसी, रिजर्व बैंक तथा केंद्रीय बैंक की अन्य देयताएं। क्वेश्चन में 11 है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह कथन किसका है, यानी कि किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा की कार्य करती है? तो ये कहा था हटल गिरदस ने। ठीक है, हटल गिरदस ने। क्वेश्चन नंबर 12 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रा स्थिति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा अस्थिति अनुपयुक्त। ये किसने कहा था या किसका कथन है? ये कहा था क्राउथर ने। ठीक है, क्राउथर ने। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, फीसर रूप का संबंध है, यानी कि फीसर रूप का जो संबंध है वह इनमें से किससे है? यह है दमनस्ती से। ठीक है, दमनस्ती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का केंद्रीय बैंक है। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, परिणात्मक साख नियंत्रण का अर्थ साख की मात्रा पर नियंत्रण करने से है। हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, परिणात्मक साख नियंत्रण साख की मात्रा पर नियंत्रण करने से है, ये बिल्कुल सही है। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, बैंक का तुलना पत्र बतलाता है। यानी कि बैंक की तुलना पत्र क्या बतलाता है? ये बतलाता है वास्तविक वित्तीय स्थिति को। ठीक है, वास्तविक वित्तीय स्थिति को। क्वेश्चन नंबर 17 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण भारतीय मुद्रा बाजार है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण भारतीय मुद्रा बाजार है। ये संगठित क्षेत्र है। ठीक है, संगठित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, विनिमय नियंत्रण विधि का सर्वप्रथम विकास हुआ था। तो विनिमय नियंत्रण विधि का सर्वप्रथम विकास हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, खुले बाजार की क्रिया आती है। तो खुले बाजार की जो क्रिया आती है वह आती है परिणात्मक साख नियंत्रण के तरीके के अंतर्गत। ठीक है, परिणात्मक साख नियंत्रण के तरीके के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, अमूल्य अच्छा होता है। तो अमूल्य स्थिति के लिए। ठीक है, अमूल्य अच्छा होता है मूल स्थिति के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल स्थिति के लिए। क्वेश्चन में कैसे मौद्रिक शक्तियां भी आय की निर्धारण महत्वपूर्ण ढंग से करती है। तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कॉल मुद्रा यानी कि कॉल मनी बाजार की पूंजी बाजार की एक अंग है। तो कॉल मुद्रा बाजार की पूंजी बाजार की एक अंग है, ये भी बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, हुंडी का कारोबार नियंत्रण साख बाजार में होता है। तो हुंडी का कारोबार नियंत्रण साख बाजार में होता है, ये बिल्कुल फॉल्स है, गलत है। क्वेश्चन 24 है, साख जमा का सृजन करती है। तो साख जमा का सृजन करती है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 25 है, वित्तीय व्यवस्था वित्तीय संस्थाओं के द्वारा कार्यरत रहती है। तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है, नकद सुरक्षित अनुपात CRR और कानूनी सरलता SLR अनुपात साख योजना के यंत्र है। ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है, तदर्थ खजाना बिल अभी भी कार्य करता है। ये करता है, ये बिल्कुल फॉल्स है, गलत है। ठीक है, क्वेश्चन 28 है, बैंक दर क्षेत्रीय साख मुद्रा की मांग को नियंत्रित करती है। ये बिल्कुल ट्रू है, सही है। ठीक है, बैंक दर क्षेत्रीय मुद्राओं की मांग को नियंत्रित करती है, ट्रू है, सही है। क्वेश्चन 29 है, गैर वित्तीय बैंकिंग संस्था साख सृजन करती है। ये बिल्कुल फॉल्स है, गलत है। क्वेश्चन 30 है, अंचर पूंजी वित्तीय पोषण का एक नया औजार है। तो अंचर पूंजी वित्तीय पोषण का एक नया औजार है, ये बिल्कुल ट्रू है, सही है। ठीक है, क्वेश्चन 31 है, मॉडर्न बैंकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मॉडर्न बैंकिंग नामक जो पुस्तक लिखी गई थी वह लिखी गई थी डीकॉक द्वारा। ठीक है, डीकॉक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सेबी के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो सेबी के द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है वह किया जाता है स्टॉक मार्केट को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, मुद्रा के भौतिक परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो मुद्रा के भौतिक परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ये किया जाता है सिक्का, नोट, बैंक जमा। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
सिक्का, नोट, बैंक जमा। क्वेश्चन नंबर 34 है भारतीय बैंकिंग व्यवस्था है, तो भारतीय बैंकिंग जो व्यवस्था है वह है इकाई बैंकिंग, शाख बैंकिंग, ठीक है, दोनों हो जाएगा, इकाई बैंकिंग और शाख बैंकिंग दोनों। क्वेश्चन नंबर 35 है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, तो संयुक्त पूंजी कंपनियों के रूप में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक है, संयुक्त पूंजी कंपनियों के रूप में और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग के रूप में दोनों। क्वेश्चन नंबर 36 है बिल बाजार अंग है, तो बिल बाजार अंग है, ये है मुद्रा बाजार का, ठीक है, बिल बाजार अंग है मुद्रा बाजार का। क्वेश्चन नंबर 37 है M1 में शामिल है, तो M1 में क्या शामिल है ये आप कमेंट कर जरूर बताना अगर आपको आता है तो। मैं इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 है शाख का सृजन किया जाता है, तो शाख का सृजन किया जाता है वाणिज्यिक बैंक द्वारा, विकास बैंक द्वारा, केंद्रीय बैंक द्वारा या उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी के द्वारा, ठीक है, शाख का सृजन किया जाता है विकास बैंक, वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 है तदर्थ खजाना बिल के जगह पर अब ऑप्शन है वेज एंड मीन्स है, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा ऋण है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 फिशर का विनिमय समीकरण आधारित है, तो फिशर का विनिमय समीकरण आधारित है, ये आधारित है मुद्रा की मांग पर, मुद्रा की पूर्ति पे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक है, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों पे आधारित है फिशर की विनिमय समीकरण, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। आप कमेंट कर बताओ कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आप खुद से कर पाए हो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, जय हिंद। हुई थी तो हेलो चेक 1 2 1 2 चेक, हेलो चेक 1 2 1 2।